हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं शिवराज विजयम पे प्रश्नोत्तरी। ठीक है, जो है हम दोस्तों लगातार प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। किराता अर्जुनियम पे, उत्तरामचरितम पे, अभिज्ञान शाकुंतलम पे, सभी पे जो है हमारी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। आज हम शिवराज विजयम पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। शिवराज विजयम एक ऐसा ग्रंथ है जो जिसे प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। और यह जो शिवराज विजयम है, यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, और इसके नायक शिवाजी हैं, जो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो शिवाजी को नायक कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को, जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। आज का हमारा पहला है, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखे। यानी कि इसमें है कि अंबिका दत्त व्यास ने अपना संक्षिप्त परिचय किस ग्रंथ में दिया है। तो ग्रंथ ऑप्शन ए है बिहार बिहारी में, बिहारी शतकम में, बिहारी बिहार में, शिवराज विजय में। तो किस में दिया है इन्होंने अपना जो है संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, आंसर देने का आप भी प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तरी है परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे इनकी एक रचना है बिहारी बिहार। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया है। और शिवराज विजयम दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम था। ठीक है, पूछ रहा है पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम है, तो क्या था। ऑप्शन ए देवी दत्त, बी दुर्गा दत्त, सी पंडित राजाराम, सी रावत। क्या है, तो इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त है। ठीक है, और देवी दत्त कौन है, इनके चाचा हैं। ठीक है दोस्तों, इनके चाचा देवी दत्त इनके चाचा हैं, और पितामह इनके राजा राम हैं। ठीक है, पितामह है, पितामह पितामह इन जो है राजा राम, पंडित राजा राम इनके पितामह है। चाचा देवी दत्त है, और पूछा है कि इनके पिताजी का क्या नाम है, तो दुर्गा दत्त। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो बी सही है, बी को लॉक करते हैं। ठीक है, तो बी हमारा सही है। दूसरा प्रश्न का तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ। ठीक है, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह किस उम्र में हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष की आयु में, बी 13 वर्ष की आयु में, सी 25 वर्ष की आयु में, डी 20 वर्ष की आयु में। तो कितने वर्ष की आयु में अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ, तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न हमारा है, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जयपुर में, बी काशी में, सी बिहार में, डी महाराष्ट्र में। तो कहाँ इनका जन्म हुआ था। अंबिका दत्त व्यास का जन्म दोस्तों जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। काशी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। क्या किया था, शिक्षा इन्होंने जो है काशी में संपन्न किया। और बिहार में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। यानी यहाँ पे इन्होंने शिक्षक पद पे रहकर यहाँ पे इन्होंने जो है संस्कृत में जो है शिक्षक पद में अपनी भूमिका अदा की। ठीक है, तो बिहार में भी इनका ये रहे। जयपुर में इनका जन्म हुआ था, काशी में शिक्षा ग्रहण किए थे। यानी कि ऑप्शन हमारा ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या है प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा है जयपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, जयपुर में। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। काशी में शिक्षा ग्रहण किए थे, बिहार में इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, शिक्षक के पद पर रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर ये सही है। अगला हमारा प्रश्न है, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 ईस्वी में किस कवि का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बाढ़ का, बी है पंडित अंबिका दत्त व्यास का, सी है दंडी का, डी है शिवाजी का। तो किसका जन्म हुआ था, अंबिका दत्त व्यास का 1915 ईस्वी में, संवत लगा है दोस्तों, तो संवत 1915 में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुकवि नाम से विख्यात थे तो कौन थे। कालिदास, भारवी, अंबिका दत्त व्यास, बाणभट्ट। कौन सुकवि नाम से कौन विख्यात है, तो अंबिका दत्त व्यास। कौन है दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास जो है सुकवि नाम से विख्यात है। सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक घड़ी यानी 24 मिनट में इस 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त को उपाधि मिली। तो कौन सी उपाधि मिली? ऑप्शन ए घटिका शतक, बी शतक घटी, सी शतक महारथी, डी घट शतकी। तो क्या हम जो कौन सा इनको उपाधि मिली? घटिका शतकम। ठीक है, घड़ी मतलब 24 घड़ी में है तो एक घड़ी मानी 24 मिनट में, तो इसलिए इनका इस शतक का नाम पड़ा घटिका शतक। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की जब चलते हैं, अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की, तो किसकी स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन है सार्वभौम की, संस्कृत समाज की, बी बिहार संस्कृति संजीवनी समाज की, सी संस्कृत भारती समाज की, और डी है संस्कृत कथा वाचन की। ठीक है दोस्तों, तो जो अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में, कहाँ पे दोस्तों? बिहार में इन्होंने बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। ठीक है, जन्म इनका जयपुर में हुआ था। बिहार में जो है जन्म जयपुर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जयपुर में जन्म हुआ था, काशी में शिक्षा ग्रहण किए थे, लेकिन शिक्षा के पद में उन्होंने बिहार में रहे, तो बिहार में इन्होंने बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। तो पूछेगा प्रश्न, बिहार संस्कृति संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो अंबिका दत्त व्यास ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, काशी के महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया? यानी काशी में जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहाँ पे एक महासभा हुआ, तो वहाँ पे व्यास जी को कौन सी उपाधि से सुशोभित किया गया? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारा है दोस्तों जो है, ऑप्शन ए है भारत रत्न, बी है साहित्य रत्न, सी है संस्कृत रत्न, डी है बिहार रत्न। तो कौन सा मिला था इनको? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न से काशी में इनको सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई तो कब हुई थी? संवत 1957 को, संवत 1915 को, संवत 1943 को, संवत 1944 को। तो इनका जो है आइए दोस्तों, 10वां प्रश्न हमारा है, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? संवत 1957 को, संवत 1915 को, संवत 1943 को, संवत 1944 को। कब हुई थी इनका मृत्यु? संवत 1957 को। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, संवत 1957 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? संवत 1915 को। ठीक है, तो जन्म यहाँ पे हुआ था 1915 को जन्म हुआ था दोस्तों, और मृत्यु हमारा 1957 को हुआ था। ठीक है, तो 10वां का हमारा आंसर ए सही है। 11 प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, शिवराज विजयम का कथानक है तो कैसा कथानक है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, दार्शनिक है? तो शिवराज विजयम का कथानक कैसा दोस्तों? ऐतिहासिक है। ये इतिहास में आधारित है। इतिहास में यह लिखा हुआ है कि दोस्तों कि मुगल और शिवराज विजयम का युद्ध, शिवाजी का युद्ध हुआ था, जो महाराष्ट्र में रहते थे, महाराष्ट्र के राजा थे। तो ये जो इतिहास में वर्णित है, तो इसलिए यह जो है शिवराज विजयम का जो कथानक है ऐतिहासिक कथानक है। ठीक है, तो 11 का हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है तो किसको महाराष्ट्र केसरी कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए गौर सिंह, बी श्याम बटू, सी ब्रह्मचारी गुरु का, और डी शिवाजी को। तो क्योंकि यह महाराष्ट्र के राजा थे शिवाजी, तो इसलिए इनको महाराष्ट्र केसरी के नाम से इनको यह प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शिवाजी को। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। तो 17वीं शताब्दी संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए शिवाजी विजयम, धर्मश्री, शिवराज भूषण, शिवराज विजयम।
तो किसको कहा जाता है? शिवराज विजयम को। ठीक है, शिवाजी को नहीं दोस्तों, शिवराज विजयम को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है 13 का। 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न हमारा है दोस्तों, संस्कृत वाग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? शिवराज विजयम को। चलते हैं, शिवराज विजयम को, सार्थ को, धर्मश्री को, आवरणम को, किसको? ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है, संस्कृत वाग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? हमारा ए ऑप्शन सही है, शिवराज विजयम को प्राप्त है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है 14 का। 15 प्रश्न की जब चलते हैं, 15वां प्रश्न है, महाराज शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो शिवराज विजयम। ठीक है, प्रश्न को घुमाया है लेकिन आंसर एक ही है, शिवराज विजयम है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 15 का सी ऑप्शन सही है। 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, गौर सिंह की बहन है तो कौन है? सवर्णी है, देवती है, तारामती है, लीलावती है। तो सवर्णी कौन है? गौर सिंह और श्याम बटू की बहन है, दोनों की बहन है। ठीक है, गौर सिंह की भी है और श्याम बटू की भी है, श्याम बटू की भी, दोनों की जो है सवर्णी बहन है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। 17वां प्रश्न है, शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन है। तो ऑप्शन ए है 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम है, 3 विराम 12 निश्वास है, 3 विराम प्रत्येक के 4 निश्वास है, कुल 12 निश्वास और 4 निश्वास है। तो क्या है? 3 विराम और यहाँ पे 17 का है 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, यानी कि 3 विराम 12 निश्वास और जो है 4 निश्वास प्रत्येक जो है 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम। ठीक है, 4 निश्वास है प्रत्येक में 3 विराम है। ये ऑप्शन हमारा सही है, 17 का क्या है? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है सही है। 3 बार रुकेगा व्यक्ति और 4 बार वो निश्वास लेगा, 4 3 12। ठीक है, निश्वासों में व्यक्त है तो 4 बार तो निश्वास लेगा लेकिन 3 बार वह विराम लेगा, तो 4 3 12, 12 निश्वास हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा 17 का ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की जब चलते हैं, 18वें प्रश्न। 18वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की है, श्रृंगार रस की है, करुण रस की, अद्भुत रस की है। तो शिवराज विजय में दोस्तों हमारा क्या हुआ था, कौन सा काम हुआ था? तो इसमें जो है युद्ध हुआ था, औरंगजेब से युद्ध हुआ था, शाहिस्ता खान से युद्ध हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पर युद्ध इत्यादि होगा वहाँ पे रस कौन सा होगा दोस्तों? तो वीर रस होगा। ठीक है, कौन सा रस होगा? वीर रस है। तो शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। ऑप्शन ए सही है 18 का। 19 जब चलते 19 प्रश्न है, उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह के संतान है, यानी कि पूछ रहा है कि खड़ग सिंह की संतान कौन है? श्याम बटू, गौरवटी, सवर्णी, उपयुक्त सभी। तो कौन है दोस्तों? यहाँ पे जो है तीनों हमारा सही है, क्योंकि जो उदयपुर का जागीरदार खड़ग सिंह की संतान तीनों थे, श्याम बटू, गौरवटू और सवर्णी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है 19वां प्रश्न का। ठीक, 20वें प्रश्न की जब चलते हैं। 20वां प्रश्न है, विश्रो माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। श्रीमद् भागवत गीता के 10वीं स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में निम्नलिखित है। तो कहाँ निम्नलिखित है? ये जो मंगलाचरण आया है, विश्रो माया भगवती या सम्मोहितम जगत, यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? तो ऑप्शन ए है मेघदूतम का, बी कादम्बरी का, सी वाल्मीकि रामायण का और डी शिवराज विजयम का। तो किसका है? डी हमारा शिवराज विजयम का। 20 प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। यह जो मंगलाचरण है यह शिवराज विजयम का है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक है? तो ऑप्शन ए शिवराज विजयम के, बी कादम्बरी के, सी तिलक मंजरी के, डी हर्षचरितम के। तो शिवाजी किसके नायक है? तो हमारा शिवराज विजयम के नायक है। ठीक है, शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक है? तो शिवराज विजयम के नायक है। 22वां प्रश्न है, बीजापुर का नवाब है तो कौन था? तानारंग, शाहिस्ता खां, अफजल खां, औरंगजेब। तो बीजापुर का नवाब कौन था दोस्तों? 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न हमारा है कि 22वां प्रश्न है, बीजापुर का नवाब है तो बीजापुर का हमारा नवाब कौन है?
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है तारंग शाहिस्ता का, अफजल खां, औरंगजेब। तो कौन है? शाइस्ता का, जो बीजापुर का नवाब था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है ग्रामी ग्रामीण ग्रामड़ी ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयंती प्रमणम यंती स्तुवंती च, यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, गौरभट्टू का, सूर्य का। तो ग्रामीण ग्रामीण गांव गांव के लोग जो है बीच बीच में आकर इनकी पूजा करते थे, इस पूजा और स्तुति करते थे, प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, प्रणाम करते थे और स्तुति करते थे। किनकी? तो योगीराज का। योगीराज कहाँ थे? उस पहाड़ पर जो समाधि लगाकर बैठे थे। तो बीच बीच में जो ग्राम के लोग हैं वो आते थे, बीच बीच में आते थे और उनकी पूजा करते थे, स्तुति करते थे, प्रणाम करते थे और फिर चले जाते थे। और ये समाधि में लीन रहते थे। कौन? योगीराज। यानी कि 23 का हमारा बी ऑप्शन सही है। 24 प्रश्न की जब चलते हैं दोस्तों। 24 प्रश्न है सब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी अदर्शी इस पद में वाच्य है। तो इसमें पूछा कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो हमारा सह कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे हमारा द्वितीय लगा है। ब्रह्मचारी वटुभ्याम में द्वितीय विभक्ति लगी है, जो है सॉरी दोस्तों, द्वितीय का जो है द्विवचन का तृतीय विभक्ति लगी है, स ब्रह्मचारी भ्याम अदर्शति। तो हमारे यहाँ पे कौन सा जो है वाच्य हुआ? तो यहाँ पे हमारा जो है कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है, यानी कि ये ऑप्शन सही है 24 का। 25वां चलते हैं। त्रियायाम पद का अर्थ है यामिनी, विभावरी, रात्रि, सभी। तो त्रियामा पद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों 25 का हमारा उपयुक्त सभी है। विभावरी भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है त्रियामा पद का। ठीक है, तो तीनों का, यामिनी भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं। 26 प्रश्न की जब चलते हैं। 26 प्रश्न है जागरी धातु का अजागरी रूप बनेगा। तो जागरी धातु है, अजागरी रूप बना है, तो कैसे बना है? ठीक है, ये पूछ रहा है बनेगा, रूप बनेगा तो कैसे? अजागरी रूप बनाना है, जागरी उसमें धातु लगा है। ठीक है, तो रूप इसमें कैसे बने? कौन सा लकार, कौन सी धातु, कौन सा पुरुष रहेगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? हमारा जो है 26 का ए ऑप्शन सही है। लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन लगाकर जागृति में हम अजागरी बना देंगे। ठीक है, जागृति क्या बना देंगे? अजागरी, लुंग लकार लगाकर जो है अजागरी बना देंगे। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये सही है 26 का ये। 27 जब चलते हैं। 27 प्रश्न है कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को किसने मारा? ठीक है, प्रश्न है कन्या जो सौवर्णी थी उसका अपहरण किया था एक यवन युवक को किसने मारा? ठीक है, तो किसके द्वारा मारा जाता है? श्याम बटू, गौर बटू की रघुवीर सिंह की शिवाजी, किसके द्वारा मारा जाता है? तो गौर सिंह के द्वारा मारा जाता है। कौन मारता है? गौर सिंह उसको मार देता है, अपने तलवार से उसको मार देता है। किसको? यवन युवक को। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है 27 प्रश्न का। 28 प्रश्न है समतिष्ठत में धातु है। तो इसमें कौन सी धातु है? तिष्ठ है, स्था है, दृश्य है, तिस है। तो स्था से समतिष्ठ धातु बना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे धातु क्या है? स्था धातु है, यानी कि 28 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 29 से चलते। 29 है सवत्स्यर्थ में धातु उपसर्ग का सही जो है क्रम पूछा ये जो। ठीक है, तो इसमें कौन सा धातु, कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा 29 का हमारा जो है दोस्तों ए ऑप्शन सही है सम उपसर्ग, वृत्तु धातु और लिट प्रत्यय। ठीक है, अरे वृत्ति और लिट लकार। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही 29 का। 30वें प्रश्न की चलते हैं। 30वां प्रश्न है वयम अपि तु स्वांग सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः। ठीक है, शिवस्य गणा अत्रैव निवासामः, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? श्याम बटू ने, यवन युवक ने, ब्रह्मचारी गुरु ने कि गौर बटू ने? तो किसने कहा है दोस्तों? यह वाक्य जो है गौर बटू के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कि हम जो है शिव के गढ़ हैं
और यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, हम लोग भेष बनाकर शिव के गढ़ हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। यह शब्द गौरवटु यौन युवक से कहता है। ठीक है, 30वां का हमारा डी ऑप्शन सही है। 31 प्रश्न की जब चलते हैं, 31 प्रश्न है, अफजल खां के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गौर सिंह, रघुवीर सिंह, श्याम सिंह, शिवाजी। तो किसने जो है पांचों जो है तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा करता है? तो ऑप्शन ए सही है। गौर सिंह जो है उसके जो है यवन युवक जो थे उनके अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा करता है। तो 31 का ए ऑप्शन सही है। 32 है, विजयंताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति कह उक्तवान। विजयंताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, इसमें कौन सी जो है कि यह उक्ति किसने कहा है? जो है विजयंताम शिववीर विजयी होंगे, सिद्धयन्तु भवताम मनोरथ, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। यह किसने कहा है? ब्रह्मचारी गुरु ने कहा है, योगी राज ने कहा है, रघुवीर सिंह ने कहा है, पुरोहित शर्मा ने कहा है, किसने यह वाक्य कहा है? ठीक है, तो 32 का हमारा बी है। योगी राज कहते हैं जब वह समाधि से उठते हैं और ब्रह्मचारी के पास जाते हैं, वहाँ का सारा समाज पूछ लेते हैं ब्रह्मचारी गुरु से, तब वो आशीर्वाद देते हैं कि जो शिववीर हैं, जो शिव के सैनिक हैं, वो विजयी होंगे और उनकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होगी। तो योगी राज ये वरदान देते हैं। 33 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 प्रश्न है, व्यवहारसित में लकार है। ठीक है, तो कौन सा लकार है? व्यवहारसित में कौन सा लकार है? हमारा 33 प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए लंग, बी लुंग, सी लिंड और डी है लिट। तो कौन सा लकार इसमें है? तो 33 का हमारा बी ऑप्शन सही है, लुंग लकार है। ठीक है, व्यवहारसित में लुंग लकार का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह सारगर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की है? शिवाजी की, गौर सिंह की, ब्रह्मचारी गुरु की, औरंगजेब की। तो शिवाजी ने यह कसम खाई थी, या तो मैं कार को सिद्ध करूंगी, नहीं तो अपने देह को समाप्त कर दूंगी। कार्यम व साधेयम, या तो मैं कार को सिद्ध करूंगी या फिर मैं अपने देहम व पाते, या मैं अपने देह को ही समाप्त कर दूंगी। यह सारगर्भित जो है प्रतिज्ञा शिवाजी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है 34 प्रश्न का। 35 प्रश्न है, शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, औरंगजेब ने, महमूद गजनवी ने। तो किसने बनाकर भेजा था दोस्तों? तो औरंगजेब ने बनाकर भेजा था। किसने? औरंगजेब जो है शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का शासक बनाकर भेजा था। 36 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 प्रश्न है, शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया, किसे बनाया? कुतुबुद्दीन को, बाबर को, औरंगजेब को, महमूद गजनवी को। तो शहाबुद्दीन कौन था दोस्तों? महमूद गोरी ही शहाबुद्दीन था। ठीक है, शिवराज विजय में मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन नाम से जो है नाम प्राप्त होता है। तो इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है जब यहाँ से सब कुछ लूट पाट कर चला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम रहता है, उसे जो है भारत का शासक सम्राट बनाकर यहाँ से चला जाता है। ठीक है, उसका नाम जो इतिहास में प्राप्त होता है मोहम्मद गोरी। क्या? मोहम्मद गोरी प्राप्त होता है। ठीक है, गोरी नाम से सभी जानते हैं, शहाबुद्दीन नाम से कम परिचित। तो शहाबुद्दीन नाम जो दोस्तों हमारा जो है शिवराज विजय में प्राप्त होता है और इतिहास में मोहम्मद गोरी प्राप्त होता है। ठीक है, गोरी। ठीक है दोस्तों, गोरी प्राप्त होता है। तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब यहाँ भारत से जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्राट बनाकर जाता है। ठीक है, तो हमारा 36 का ए ऑप्शन सही है। 37 प्रश्न की जब चलते हैं। 37 प्रश्न है, मुने विलक्षणयो अयम भगवान सकल कलापकलनः सकल कलालन कराल कालः, यह कथन किसका है? यह कथन जो सुक्ति टाइप में दोस्तों, तो यह पूछा कि यह किसने कहा है? ब्रह्मचारी गुरु का है, योगी राज का है, सी गौर सिंह का है, डी पुरोहित का। तो यह किसने कहा था दोस्तों? यह जो है 37 का हमारा जो है ऑप्शन बी सही है, योगी राज ने कहा था। ठीक है, 37 का क्या सही है? बी सही है, योगी राज ने कहा था। मुनि को संबोधित करके, ब्रह्मचारी मुनि को संबोधित करके करते हैं। विलक्षणो ओयम भगवान सकल काले, तो योगी राज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा 37 का बी ऑप्शन सही है। 38 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 प्रश्न हमारा है, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः युधिष्ठिरे समय कलित समाधिर अहम वैक्रम समय
उदस्थानम, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए है योगीराज ने, बी विक्रमादित्य ने, सी ब्रह्मचारी गुरु ने और डी गौर सिंह ने। तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों? यह कथन भी योगीराज के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? यह कथन भी योगीराज के द्वारा कहा है। उन्होंने कहा सत्य कर, जब कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी, आप तो जो है समाधि में लीन थे, आपको कुछ भी नहीं पता कि यह काल समय जो किस प्रकार व्यतीत हुआ, तो योगीराज आंसर देते कि तुम सत्य करे, हे ब्रह्मचारी मुनि आप सत्य करे, सत्यम न लक्षित, मुझे सत्य लक्षित नहीं हुआ, मया समावेग की, यह जो समय का वेग किस प्रकार चला गया मुझे प्राप्त हुआ। मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लिया था, जब राजा युधिष्ठिर थे उस समय जो योगीराज समाधि लिए थे, और विक्रमादित्य के समय में वो उठे, और फिर विक्रमादित्य के समय में फिर समाधि लिए, और अब जाकर वह तीसरी बार औरंगजेब के समय में वो जगे हैं। ठीक है, तो वो कितनी बार समाधि लिए? 3 बार लेते हैं। युधिष्ठिर के समय में लेते हैं तो विक्रमादित्य के समय में जगते हैं, विक्रमादित्य के समय में लेते हैं तो औरंगजेब के समय में सोते हैं, फिर औरंगजेब के समय में लेते हैं तो फिर वो कहाँ सोते हैं? फिर वह उसी समय में, इसी समय फिर वह समाधि में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की जब चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अद्य तानि स्त्रोतासि नंदीनाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृति गरुड़ानाम, यह कथन किसका है? ठीक है, गौर सिंह का है, ब्रह्मचारी गुरु का है, योगीराज का, शिवाजी का है। तो यह कथन किसका है? तो 39 का हमारा बी ऑप्शन सही है, ब्रह्मचारी गुरु कहते। अद्य न तानि स्त्रोतासि नदी नाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृति गई, यह कथन जो है ब्रह्मचारी कहते। आज वह नदी नहीं है, आज वह संस्था नहीं है, वो नगर नहीं है, वो आकृति सब जो है समाप्त हो चुके, जो पहले थे वो आज उपस्थित नहीं है। यह जो है ब्रह्मचारी गुरु जो है जो है योगीराज से कहते हैं। 39 का हमारा बी ऑप्शन सही है। 40 की तरफ चलते हैं, जो 40 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 40 प्रश्न है विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय बीत गया था? ठीक है, जब विक्रमादित्य जब थे उनको यहाँ से गए कितना समय बीत गया था? 17 वर्ष, 17,000 वर्ष, 1700 वर्ष, 7,000 वर्ष। कितना समय बीत गया था दोस्तों? 1700 वर्ष बीत गया था। यानी कि जब योगीराज समाधि लिए थे तो 1700 वर्ष बाद औरंगजेब के समय जो है वो जो है जगे। ठीक है, तो 1700 बाद जो है वह समाधि से मुक्त हुए। 40वां का सी ऑप्शन सही है। 41 का प्रश्न की जब चलते हैं। 41 प्रश्न हमारा है, 41 प्रश्न है दोस्तों, विक्रम राज्ये अपि कथमेशः पातकमयोः दुराचारः चाराणाम उपद्रवः कस्य कथमिदम्। ठीक है, यह कहते हैं यह किसका कथन है? विक्रम राज के समय में इस प्रकार से दुराचारी लोग उपद्रव कर रहे हैं, यह कथन किसका है? तो योगीराज का है, ब्रह्मचारी गुरु का है, गौर सिंह का है, विक्रमादित्य का है। तो यह कथन जो दोस्तों ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। ठीक है, 41 का हमारा दोस्तों ए ऑप्शन सही है। विक्रम राज के समय में यह जो दुराचारी इस प्रकार उपद्रव कर रहे हैं, यह योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से बताते हैं। तो ये जो किसका है? योगीराज का। योगीराज कहते हैं, जब ब्रह्मचारी कहते हैं कि इस प्रकार जो है इस समय जो है ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, तो जो योगीराज सोचते हैं कि अभी विक्रमादित्य का ही राज्य चल रहा है, शासन व्यवस्था चल रहा है, तो उसी भेद में वह कहते हैं कि विक्रमादित्य के शासन काल में इस प्रकार का दुराचार उपद्रव कौन कर रहा है। ठीक है, तो योगीराज का कथन है। 41 का ए ऑप्शन सही है। 42 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 प्रश्न है, क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय 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 ध्वनि क्व संपत्ति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद क्वाद अपि मठे मठे वेद घोषः, यह पंक्ति किस ग्रंथ है? ठीक है, यह पंक्ति दी है कहाँ वह मंदिर है जहाँ पे जय जय की ध्वनि सुनाई देती थी। क्व संपत्ति, वह संपत्ति। तीर्थ कहाँ है जहाँ पे घंटा नाद होते थे। क्वदा अपि मठे मठे, वह मठ कहाँ है जहाँ पे वेद घोष होते थे। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गीत है? तो यह कहा गया कि यह वो जो विक्रमादित्य का समय था वह समाप्त हो गया, वहाँ पे ये सभी होते थे, अब ये सब नहीं होता है। तो यह जो है कथन किस ग्रंथ से है? ठीक है, तो हर चैतम से है, शिवराज विजयम से है, शिव शतकम से है, शिवराज विजयम से। तो किससे है? शिवराज विजयम से है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है 42 का। ठीक है, चलते हैं 43 प्रश्न की तरफ। 43 प्रश्न में कहता है अहो प्रबुद्धो मुनि इत आवत एवा आगच्छति
एवा आगच्छति, सत्कार्यो अयम सत्कार्यो अयम, यह कथन किसका है? ठीक है, तो जब जब देखते हैं मुनिराज जब अपने समाधि से उठकर नीचे की तरफ पहाड़ जो है, जो पहाड़े पे वो समाधि लिए तो उस पहाड़ से जब नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे गौर सिंह और श्याम बटु फूल तोड़ रहते हैं और अचानक वह मुनि योगीराज को देखते हैं तो वह बोलते, अहो प्रबुद्ध मुनि अहो, बहुत आश्चर्य की आहो मतलब आश्चर्य के साथ बोलते हैं, प्रबुद्धो मुनि प्रबुद्धो जग गए, प्रबुद्धो मुनि जग गए, मुनि जग गए, इत इत आवा एवा आगच्छति, इत एवा आगच्छ, इधर ही आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, सत्कार्यो अयम इनका सत्कार करो। ये ऐसा कथन जो है दोनों जो है एक साथ बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गौर सिंह और श्याम बटु दोनों इस शब्द को एक साथ बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी सही है। ठीक है, आंसर हमारा सी से 43 का। 44 प्रश्न है, पुंडरिक पटल का अर्थ है। ठीक है, एक शब्द है पुंडरिक पटल पद का क्या अर्थ है? तो श्वेत कमल, पीत कमल, नील कमल, सरोवर, तो क्या है? श्वेत कमल। ठीक है दोस्तों, क्या है? श्वेत कमल, यानी कि हमारा जो 44 का ये ऑप्शन सही है। 45 की तरफ चलते हैं। 45 प्रश्न हमारा है, अवादित में प्रकृति प्रत्यय पूछा। अवादित शब्द है, उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? वद लुंग तिप, अवद लुंग, अवदालुंग तिप, तो क्या है? तो 45 का हमारा आंसर यहाँ पे दोस्तों ये सही है। वद धातु है, लुंग और लुंग लकार और तिप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है अवादित में। ठीक, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 46वां, बटु रसो आकृत्या सुंदर वड़े गौर जटाभि ब्रह्मचारी वयसा षोडशौ वर्ष देशी, इन पंक्ति में वर्णन है। तो यह पंक्ति किसके बारे में, किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है? वटु रसो, वटुओं में, आकृति में जो सुंदर है, वर से गौर वर है, सफ़ेद वर है, जटाएं रखा हुआ है, ब्रह्मचारी है और उसकी अवस्था 16 वर्ष है। यह पंक्ति किसके लिए है? गौर वटु के लिए, श्याम बटु के लिए, दोनों के लिए कि ब्रह्मचारी गुरु के लिए? तो ब्रह्म जो है गौर बटु के लिए। किसका है? गौर बटु गोड़ है जबकि श्याम बटु सांवला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गौर वर पूछा है, तो गौर वर इसको ध्यान रखिएगा, जटाएं दोनों रखे हैं लेकिन आकृति से सुंदर गौर बटु है और जो है उसका जो है रंग जो है गोरा है और 16 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो ये जो वर्णन है उसके बारे में गौर बटु की है। जो है योगीराज का जो उनकी आंखें लाल लाल रहती, इस तरह का जो है योगीराज का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है 46 का। क्या है? ए ऑप्शन सही है हमारा 46 प्रश्न का। 27 प्रश्न चलते हैं। 47 प्रश्न, अलम भो अलम मैं एव पूर्वम वचितानि कुसुमानि त्वयं तु चिरम रात्राव जागरी इति क्षिप्रम नोतुत्थापितः, यह कथन किसने किससे कहा है? ठीक, अलम भो अलम, तो यहाँ पे जो यह कथन श्याम बटु कहता है। क्या कहता है? अलम भो अलम, बस करो मया मेरे द्वारा पूर्व वचन चिनानी, पहले ही फूल को चुन लिए गए हैं। तम तु चिरम, तुम बहुत रात्रि तक जागते रहे, क्षिप्रम उठा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाई। यह कथन जो है श्याम बटु जो है गौर बटु से कहता है। जब गौर बटु सुबह जग कर फूल तोड़ने का कार्य करता है तो वहाँ पे जो है श्याम बटु कहता है कि मैंने पहले ही फूल तोड़कर रख दिए हैं, क्योंकि तुम रात में ही बहुत लंबे समय तक जागते रहे, उस कन्या सौरवती को सुलाते रहे, सौवड़ी को, इसलिए हमने तुम्हें नहीं जगाया, उस फूल को मैंने तोड़ दिया है। तो वह श्याम बटु गौर बटु को रोकता है। अगले प्रश्न की जब चलते हैं 48 प्रश्न है, चकरती बभरती जरहरती प्रयोग, यह प्रयोग किया गया है यन लुंग क्रिया में, धातु उपसर्ग क्रिया में, क्रमवाच क्रिया में, सत्रत क्रिया में, किसमें यह प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो 48 का हमारा क्या है? ए ऑप्शन सही है, यन लुंग क्रिया में। ठीक है, 49 पद की चलते हैं। 49 है, नदीयसी पद का अर्थ है समीप है, दूर है, नदी किनारे है। तो नदीयसी पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो नदीयसी पद का अर्थ है समीप में है। ठीक है, 49 का क्या है? जो है ए ऑप्शन सही है, जो है ये ऑप्शन सही है, नदीयसी का अर्थ है समीप में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 प्रश्न है, यवन युवक ने नदी किनारे से जिस कन्या का अपहरण किया था वह थी कौन? वह थी कैसी थी?
माँ की गोद में थी, अकेली रास्ते में थी, अपने बूढ़े पिता के साथ थी कि अपने भाई के साथ थी? तो किसके साथ थी? वह जो है कन्या सवारी जो है किसके साथ थी? जब नवयुवक यवन युवक उसको उसका अपहरण कर लेता है तो अपने माँ के गोद में थी। किसके थी? अपने माँ के गोद में थी। वहाँ से जो है यवन युवक छोड़ तेजी से छीन कर लेकर भाग जाता है सवारी को। ठीक है, तो 50वां प्रश्न का हमारा जो दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको समझ में आया तो कमेंट इत्यादि देकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम 51 से इसी प्रश्नोत्तरी को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। And okay, so then fun.